जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MSGS अड्डा पर। मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज इतिहास का लेक्चर 4, जिसमें हम आपको बताएंगे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, सुटकोट्टा, कालीबंगा, रोपड़ इत्यादि के बारे में। अगर आप में से किसी लोग मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखी है, उसको जाकर आप जरूर देख लें। वीडियो के अंत में ये जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए बगैर देरी कर रहे शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास का लेक्चर 4। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे आज इतिहास का लेक्चर 4। तो फिर तैयार हो जाइए आप लोग सारे कामों को करते हुए। अब सुकून से बैठ के माइंड को कंसंट्रेट करके बैठे और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने और समझे। वादा करता हूं कि जो पढ़ा दूंगा, जो लिखाऊंगा, पूरी नोट्स तैयार होगी आपकी और आपको फिर दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने मेरा साथ दिया और मन लगा के पढ़ा कंसंट्रेशन के साथ, तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको हर बातें याद हो जाएगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको यहीं पे हर चीजें मैं आपको याद कराता चलूं। तो देखिए, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सैंधव सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता सब एक ही चीज होती है। तो सिंधु सभ्यता के बारे में हमने कुछ बातें लिखी थी। आज हम शुरू करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। चलिए हम लिखते चलते हैं, आप भी लिखते चले और मैं सारी बातें आपको लास्ट में हर चीजें समझाता हुआ चलूंगा। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। ये कहां पे मिली है, क्यों, सब चीजें हम आपको बताते हुए चलेंगे। तो हमने लिखा हड़प्पा सभ्यता की खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी, जो वर्तमान में, लिखते चले, जो वर्तमान में रावी नदी के किनारे कहां पर है, पाकिस्तान में, किनारे पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई दयाराम साहनी ने सन 1921 ईस्वी में की थी, जो वर्तमान में रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, चलिए इसके आगे बारे में रखते हैं। इसे कहे कि ठीक है, लिखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो को पिग्गट ने, किसने, पिग्गट ने, क्या हुआ, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को पिग्गट ने एक विस्तृत, किसकी, एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है।
जुड़वा राजधानी कहा है। तो ये बातें आपको याद रखनी होगी। क्या याद रखनी है? याद आपको ये बातें रखनी है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में रावी नदी के किनारे, जो पाकिस्तान में है, वहां पर स्थित है। और हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को पिग्गट, एक व्यक्ति थे, पिग्गट ने इन्हें विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। तो मेरे ख्याल से आपको यह बात याद हो गई होगी। जैसे टॉपिक खत्म होगा, मैं हर लेक्चर बताता हूँ, टॉपिक खत्म होने के बाद मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा। अभी तक टॉपिक पूरे खत्म नहीं हुए हैं, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ आज टॉपिक खत्म हो जाए। तो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को पिग्गट ने एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कही है। ये बात याद रखिएगा, जुड़वा राजधानी कही है। चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, स्टार करके लिखे कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त वस्तुएं। देखिए, यहां से कुछ चीजें मिली हैं जिसे हमें देखना और याद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस ये आ जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से हमें कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो इसके लिए हम इसे छोड़ के भाग नहीं सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। इसे हमें पढ़ना ही होगा, याद करना होगा। तो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त वस्तुएं कुछ थी, जैसे ऐसे एक लाइन खींच लें, एक एरो ये, एक एरो ऐसे, तो कितनी हो गई? तो एक एरो ये, एक एरो ये, ठीक है। तो चलिए हम यहां तक लिख लेते हैं, उसके बाद जो बचेगा लिखेंगे। तो यहां से प्राप्त वस्तुएं जो थी वो था एक श्रमिक आवास। ये कैसे याद होंगे मैं आपको वो भी बता दूंगा, आप परेशान ना हो। पहले आप लिख लें श्रमिक आवास, अन्नागार, लकड़ी का ताबूत और RH-37 कब्रिस्तान। इतनी चीजें हमें हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई। तो देखिए कैसे मजदूर जो होते थे वो अपने खाना खाने के लिए एक जगह बनाया करते थे। मैं आपको कहानी से रिलेट करा रहा हूँ, ठीक है। तो श्रमिक आवास, श्रमिक मतलब मजदूर, तो वो अनाज को एक अन्नागार, जहां हम लोग गोडाउन आज कहते हैं, गोडान, गोदाम, तो ये होता है कि अन्नागार वहां पे इकट्ठा करते थे। और जब वो मर जाते थे तो उनको लकड़ी के ताबूत में ले जाके और कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाते थे। इससे आप रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं। तो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त वस्तुएं श्रमिक आवास, अन्नागार, लकड़ी का ताबूत और RH-37। ये चीज आपको याद हो गई कि मजदूर थे, वो अनाज के अपने इकट्ठा करते थे, वो अन्नागार जिसको हम लोग आज गोदान बोलते हैं, ठीक है। तो और लकड़ी, जब वो मरते थे तो लकड़ी के ताबूत था जिसको वो ले जाके कब्रिस्तान में मनुष्य को पैक करके दफन कर देते थे। इससे आप रिलेट करके हड़प्पा सभ्यता की वस्तुओं को आप आराम से याद कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो डायरेक्ट एक वन लाइन क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, तो उसको हम लिखते ही चलेंगे। तो यहां पे हम लोग पहले डालेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है, महत्वपूर्ण तत्व, महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। बात समझे। चलिए अब हम लोग लिखते हैं यहां पे स्टार करके,
हम लोग लिखते हैं कि यहाँ पे जो महत्वपूर्ण तत्व थे हड़प्पा सभ्यता के वो कौन कौन से थे, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, उसको हम लोग लिखते चलेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में क्या था, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का प्रयोग होता था या होता है। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का प्रयोग होता था, ये एक फैक्ट है। किस रंग का प्रयोग होता था, तो आपको याद होना चाहिए लाल रंग का। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे कि यहां के मोहरों में बहुत से जानवरों का यहाँ के मोहरों में, मतलब हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में बहुत से जानवरों का चित्र तो मिला है, परंतु शेर एक ऐसा जानवर था जिसका चित्र नहीं मिला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, बात याद रखिएगा। यहाँ के मोहरों में बहुत से जानवरों का चित्र मिला, परंतु शेर का चित्र नहीं मिला। ठीक है, ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में किस जानवर का चित्र नहीं मिला है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि शेर जानवर था, उसकी चित्र हमें नहीं मिला। तीसरा फैक्ट हम लोग देखेंगे कि यहां के मोहरों में सिलखड़ी का इस्तेमाल मुख्य रूप से होता था। कैसे होता था, मुख्य रूप से होता था। बस आपको जो है हड़प्पा सभ्यता में इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, कि हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का प्रयोग होता था और यहां से बहुत जानवरों का साक्ष्य मिला इनके मोहरों में, परंतु शेर का साक्ष्य नहीं मिला। तीसरी चीज, यहाँ के मोहरों में क्या हुआ, मोहरों में सिलखड़ी का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया जाता था। इतनी बातें मेरे ख्याल से आपको याद हो गई होगी। परेशान होने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, मैं आपको सारी नोट्स बनवाऊंगा, यहीं से बनवाऊंगा। बस आप कंटिन्यू रहिए और मेरे क्लास को पढ़ते रहें, देखते रहें लेक्चर को, और कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स कर जरूर करें कि आपको क्लास कैसी लग रही है। देखिए, अब हड़प्पा सभ्यता तक तो यही पढ़ना है। अब हड़प्पा सभ्यता के बाद जो चीज हमें पढ़नी है वो है मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो लिखें। मोहनजोदड़ो सभ्यता की खुदाई 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी ने
किसने? रखाल दास बनर्जी ने किया था, जो वर्तमान में पाकिस्तान सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, आगे लिखें कि मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। एग्जाम में ये चीज बहुत पूछी जाती है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। ठीक है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो मोहनजोदड़ो सभ्यता की खुदाई 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी ने किया था, जो वर्तमान में पाकिस्तान सिंध प्रांत के लड़काना जिले में और सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए, मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आई होगी। देखिए, इसीलिए मैं आपको एक एक पॉइंट लिखता हूं, धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके लिए परेशान मत होइएगा। मैं चाहता हूं कि आपकी पूरी नोट्स तैयार हो जाए, इसलिए मैं इतनी मेहनत करता हूं, लिखता हूं एक एक बात को। ठीक है, तो आप परेशान नहीं होंगे, पूरी बातें लिखिए। देखिए, व्हाइट बोर्ड है, थोड़ा सा कभी कभी लिखते वक्त ऊपर नीचे हो जाता है, इसके लिए भी आप प्लीज कुछ परेशान मत होइएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे इसको मिटाकर कि मोहनजोदड़ो से भी ना कुछ चीजें प्राप्त हुई थी, कुछ वस्तुएं, उस चीजों को हम देख के चलते हैं। तो लिख लें कि प्राप्त वस्तुएं। ठीक है, तो प्राप्त वस्तुएं, तो ऐसे हम खींच लें, तो एरो बना के लिखें कि यहां सबसे पहले जो मिला वो पुरोहित आवास। ठीक है, दूसरी चीजें जो मिली वो है आदि शिव की मूर्ति। तीसरी चीज जो हमें मिली वो है कांसे की बनी मूर्ति। ठीक है, चौथी चीजें जो मिली वो है घर में कुआं। पांचवी चीजें जो हमें मिली वो भी हम लिखते चले। पांचवी चीजें जो मिली वो सबसे चौड़ी सड़क, जिसकी चौड़ाई 10 मीटर थी। ठीक है, तो सबसे चौड़ी सड़क जो मिली है वो कहां से मिली है? वो हमें मिली है मोहनजोदड़ो से, और जिसकी चौड़ाई है वो थी 10 मीटर।
ठीक है, ये बातें आपको याद होनी चाहिए। और दूसरी चीज, यहां से एक चीज और मिली, उसे कहा गया है कि विशाल स्नानागृह। आज के नाम पे जैसे हम लोग स्विमिंग पूल कहते हैं, विशाल स्नानागृह, विशाल, सॉरी यहां से जो मिला था विशाल अन्नागार है। क्या है? विशाल अन्नागार मिला, जिसकी चौड़ाई 15.23 मीटर तथा लंबाई 45.17 मीटर थी। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कि मोहनजोदड़ो से ही विशाल स्नानागृह मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है, जिसकी लंबाई 11.88 मीटर। ठीक है, जिसकी लंबाई 11.88 मीटर तथा चौड़ाई 7.01 मीटर और 2.43 मीटर ये गहरा था। ठीक है, ये बात। एक चीज और नोट करके लिखेंगे हम लोग, मोहनजोदड़ो में एक लास्ट चीज है जिसको हम नोट करके लिखेंगे, वो है कि जॉन मार्शल ने विशाल स्नानागृह को विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया था। यह जल पूजा, ये जो मेरा स्नानागार था, यहाँ का जो जल था वो किस इस्तेमाल में आता था, नहाते भी तो उसके इस्तेमाल भी आता था, कि जनक निर्माण बताया था, या जल पूजा का एक मात्र साक्ष्य है। ठीक है, तो हमें मोहनजोदड़ो में इतनी बातें आपको पढ़नी होंगी। हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने पढ़ा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में। तो अब हम लोग शुरू करेंगे पढ़ना, इसके आगे चलते हैं, पढ़ते हैं बगैर देरी किए। मोहनजोदड़ो के बाद हम लोग पढ़ेंगे चन्हूदड़ो के बारे में। उसके बाद उसकी प्राप्त वस्तुएं, जैसे सब में पढ़ते चले आए हैं वैसे चन्हूदड़ो के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए लिखते हैं। चन्हूदड़ो। तो चलिए इसके बारे में लिखें कि
इसकी खुदाई गोपाल मजूमदार ने की थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और यह एक ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी चाहिए और आपको याद होनी भी चाहिए कि इसकी खुदाई, चन्हूदड़ों की खुदाई जो है गोपाल मजूमदार ने की थी। ने यहाँ डेट डाल लीजिएगा कि 1931 में, हाँ ठीक है, कि इसकी खुदाई गोपाल मजूमदार ने 1931 ईस्वी में की थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध नदी के तट पर स्थित है, और यह एक ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ चीजें हमें मिली हैं, कुछ वस्तुएं मिली हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेते हुए फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे। तो चलिए बगैर देरी करते उसको भी लिख लेते हैं। तो स्टार करके आप लोग लिखें कि हेडिंग डालने प्राप्त वस्तुएं। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है यहाँ की जो वस्तुएं मिली ना, उनसे ऐसा लगता है यहाँ ना खासतौर से औरतों का तादाद ज्यादा रही होगी, या फिर जितने भी लोग थे सब औरतों की चीजों को ज्यादा पसंद करते थे, जैसे लिपस्टिक, शीशा, मनके, कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान है, अब मनके बनाने के कारखाने, तो सब चीजें यहीं से मिले, तो हम उसको एक बार नोट कर लेते हैं। चलिए तो देखते हैं हम लोग ऐसे। तो यहां से क्या मिला हमको? पहली चीज तो मिली लिपस्टिक, दूसरी चीजें मिली है मनके, तीसरी चीजें मिली है शीशा, और फिर मिला गुड़िया। ठीक है, क्या मिला? गुड़िया, लिपस्टिक, मनके, शीशा, गुड़िया, और आगे जो चीज मिली है वो है कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान। ठीक है, तो एक चीज और मिली है, उसको भी हम लिख लें। यहाँ पे वो चीज मिली जैसे हमने पहले भी बताया था, मनके बनाने के कारखाने जो चन्हूदड़ों और लोथल से भी प्राप्त होते। यही चीज मैंने आपको लोथल में भी लिखवाई थी कि मनके बनाने के कारखाने लोथल और चन्हूदड़ों से मिले हैं। तो वो चीज मैं एक बार और मेंशन आपको करा दूं ताकि आपको बिल्कुल ही पक्का हो जाए, आप भूले ना। तो मनके बनाने के कारखाने चन्हूदड़ों तथा लोथल से
प्राप्त हुए हैं। तो इतनी बातें आपको किससे चनहूदुड़ो में याद करनी है। क्या याद करनी है आपको? पहली बात चनहूदुड़ो में याद करनी है कि इसकी खुदाई किसने की थी। तो खुदाई गोपाल मजूमदार ने की थी। कब किया था? 1931 ईस्वी में किया था। और यहाँ पे ये कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में। किस नदी किनारे? सिंधु नदी के तट पे स्थित है। ये कैसा शहर है? यह एक दुर्ग रहित शहर है। ठीक है, तो कैसा शहर है ये एक दुर्ग रहित शहर है। तो अब दूसरी चीज क्वेश्चन ये बनेगा कि यहाँ से प्राप्त वस्तुएं का उनको लिपस्टिक कहाँ से मिली, शीशा कहाँ से मिला, गुड़िया कहाँ से मिला, और मनके कहाँ से मिले, कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इन सारी चीजों को हम जब याद रखेंगे तब आपका आंसर बिल्कुल सही होगा एग्जाम में। अन्यथा फिर आप पछताएंगे, सिर्फ सोचेंगे काश मन लगा के पढ़ लिया होता, जल्दीबाजी न की होती। तो और दूसरी चीज, मनके बनाने के कारखाने चनहूदुड़ो तथा लोथल से प्राप्त हुए। दो में से कोई एक ऑप्शन होगा या फिर होगा ए और बी, या ए बी दोनों सही है। ऐसे आंसर आते हैं तो आप वो चीज करके आएंगे। देखिए, जल्दीबाजी में अक्सर ना ट्रेन छूट जाती है। जो इंसान बहुत जल्द जल्द दौड़ना चाहता है, बहुत जल्द पर पहुंचना चाहता है ना, तो वो थक जाता है और रास्ते में ही बैठ जाया करता है। तो मेरा उद्देश्य, मेरा ये कहना है आप लोगों से कि मैं इसलिए स्लो आपको पढ़ा रहा हूँ, लिखा लिखा के पढ़ा रहा हूँ, पूरे नोट्स बनवा रहा हूँ, ताकि आप धीरे धीरे अपने आप को बिल्कुल मजबूत कर लें। जब आप मजबूत कर लेंगे ना, तो तेज भागने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे एक रेसर जब रेस करता है, मैं आपको बताऊं, जब एक रेसर रेस करता है, अगर शुरू में उसको खूब तेजी से दौड़ा दीजिए ना, तो दूसरी बार वो ग्राउंड में कभी नहीं आएगा। लेकिन स्पीड को पकड़ने के लिए, एक अच्छा रेसर बनने के लिए, एक अच्छा दौड़ने वाला व्यक्ति ना हमेशा पहले शुरू में, स्टार्टिंग में जो है ना, वो बिल्कुल स्लो स्लो दौड़ना चाहता है, प्रैक्टिस करता है उसकी। जब उसमें उसको बिल्कुल कैपेसिटी उसकी मजबूत हो जाती है, मजबूत चल की तरह खड़ा हो जाता है, तो वो चाहे जितनी तेज दौड़े तो उसको प्रॉब्लम नहीं होती। तो वही चीज मैं कराना चाहता हूँ, आप स्लो पढ़ें, अच्छा पढ़ें, जितना पढ़ाऊं उसको रिवीजन करें, ताकि आपको फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। मैंने पहले ही बताया था, पढ़ाऊंगा ऐसे कि भूल जाओगे। तो मैं यहाँ मैराथन क्लास तो नहीं करा रहा हूँ कि एक ही दिन में, एक ही क्लास में मैं सारी चीजें खत्म कर दूं, एमसीक्यू क्वेश्चन लगा दूं, उससे कोई फायदा नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बाद का चीज पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं आगे। तो देखिए, चनहूदुड़ो के बाद एक चीज आता है, रोपड़। तो इसको भी हम लोग लिखते चलेंगे कि इसकी खुदाई जगदत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी में की थी। ठीक है, जो वर्तमान में पंजाब के सतलुज नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसके आगे लिखें, यहां पर स्टार करके लिख लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही चीजें हमने एक बुर्जहों में भी देखा था, इसलिए मैंने इसको स्टार करके लिख रहा हूं कि यहां पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिला है।
ठीक है, नोट करके एक लिख लें, क्योंकि ऐसा ही एक साक्ष्य हमें बुर्जहोम से मिला था। बुर्जहोम कहाँ पे है? वो कश्मीर में है। मैंने बताया था ना, सिंधु सभ्यता का आकार जो त्रिभुजाकार है, तो त्रिभुजाकार की जो उत्तरी सीमा है वो मांडा, जो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में ही जगह है बुर्जहोम, जहां से मानव को साथ, मतलब मालिक के साथ, जो कुत्ते को पाला करते थे, तो उन्हीं के साथ जो है कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य बुर्जहोम से भी मिला है। और एक साक्ष्य जो मिला है वो रोपड़ से भी कुत्ते को मानव के साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है। तो नोट करके आप लोग लिख लें कि ऐसा ही एक प्रमाण बुर्जहोम से मिला था। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है। तो उम्मीद करता हूं आज के लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको कि सारी चीजें आपको यही याद हो जाए। मैंने कोशिश की है। अगर आपने कंसंट्रेशन करके मन लगा के अगर पढ़ा होगा तो जरूर आपको मेरी बातें समझ में आई होगी और लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज सपोर्ट माय चैनल, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना ना भूलें। कमेंट्स जरूर करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।